राजनीति छोड़ दूंगा। अचानक से ये क्यों बोल गए रविंद्र भाटी? देशद्रोही का आरोप लगने के बीच भाटी का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा किसी का क्रेज देखने को मिल रहा है तो वो है रविंद्र सिंह भाटी, जिसको लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां टेंशन में आ गई। इतना जनता का सपोर्ट, इतनी बड़ी बड़ी रैली कि टेंशन में आ गए थे बीजेपी कांग्रेस। अब इन्हीं बातों के बीच रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें भी बढ़ गई क्योंकि उन पर देशद्रोही का आरोप लगने लगा। जी हां, सही सुना आपने, अचानक से रविंद्र सिंह भाटी पर देशद्रोही का आरोप लगने लगा है। खबरें आ रही है कि बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, एक कार्यकर्ता ने ट्वीट किया है और इल्जाम लगा दिया है रविंद्र सिंह भाटी पर कि वो देशद्रोही है क्योंकि उन्होंने कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन करने वाले एक प्रोफेसर से मुलाकात कर ली है। अब इन्हीं बातों के बीच रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीति छोड़ने की बात कही है। जी हां, सही सुना आपने। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल अचानक से रविंद्र सिंह भाटी पर देशद्रोही होने का आरोप लगने लगा। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने रविंद्र सिंह भाटी की प्रोफेसर के साथ तस्वीर पोस्ट की। रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रोफेसर के साथ नजर आ रहे हैं उनका नाम दिव्येश आनंद है, जिन पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रदर्शन करने का आरोप है। उन्होंने भारत विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था कश्मीर में। उस प्रोफेसर के साथ रविंद्र भाटी की तस्वीर है और उसको अरुण यादव, जो कि मोदी का परिवार खुद को बताते हैं, उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी की तस्वीर को पोस्ट किया है और लिखा है, बाड़मेर करारा जवाब देगा इस देशद्रोही को, #एंटी इंडिया रविंद्र भाटी। तो कुछ इस तरह से रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगाया गया है बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से, या यूं कहे बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद से बवाल मच गया है। रविंद्र सिंह भाटी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब करारा जवाब दिया है। राजनीति छोड़ने की बात भी कही है, क्यों कही है ये भी जान लीजिए। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, आज से पहले भाजपा समर्थन मांग रही थी, तब मैं उनका अपना था, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने आया तो उन्होंने मुझे देशद्रोही का ही टैग दे दिया। आगे रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, अगर आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। आगे उन्होंने कहा, लंदन दौरे में मैंने कई लोगों से मुलाकात की थी। इंडियन एम्बेसी में वहां के एमपी से मिला जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने की पहल की थी। मैं वहां की यूनिवर्सिटी में भी गया था, वहां प्रोफेसर दिव्येश आनंद से मेरी पहली मुलाकात हुई। तो यहां रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए खुद को लेकर सफाई दी है, एक्सप्लेन किया है और बताया है कि किस तरह से बीजेपी एक चाल चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर और जैसलमेर में गजब का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। जनता की भीड़ उमड़ रही है, उनको गजब का समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। बता दें, इससे पहले भी बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर चुकी है। एक वायरल पोस्ट को लेकर एक पोस्ट सामने आया था जिसमें एक तरफ पीएम मोदी थे, एक तरफ रविंद्र भाटी थे। उस पर जो टेक्स्ट लिखा था उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी की शिकायत की थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाया था। रविंद्र सिंह भाटी फिर भी डटे रहे थे और उनको जनता का सपोर्ट मिल ही रहा था। लेकिन अब जिस तरह से देशद्रोही का टैग लगाया जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी पर, उसको लेकर बवाल मच गया है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब भी दे दिया है। अब आपको अच्छे से एक बार मामला भी समझा देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी की एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें वो दिव्येश आनंद नाम के प्रोफेसर के साथ मौजूद थे। विधानसभा चुनाव जीतकर बाड़मेर की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी फरवरी महीने में लंदन गए थे, जहां उन्होंने लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर और प्रोफेसर दिव्येश आनंद से मुलाकात की थी और ये मुलाकात बहुत चर्चा में भी रही थी। इस मुलाकात की तस्वीरों को रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था।
इसी को लेकर ये पुरानी तस्वीर अब वायरल हो रही है। अब बात दिवेश आनंद की करें तो दिवेश आनंद यूके के लंदन में वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रीडर है। भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर दिवेश आनंद की विचारधारा को लेकर उन पर अलगाववादी एक्टिविस्ट के आरोप लगते आए हैं। यही कारण है कि जब रविंद्र सिंह भाटी की उनके साथ तस्वीर वायरल हुई है तो बवाल मच गया है और रविंद्र सिंह भाटी पर इल्जाम लगने लगे हैं। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी पर जब इल्जाम लगने लगे थे तब भी उनके समर्थकों ने भी करारा जवाब दिया था। जब बीजेपी की तरफ से ट्रेंड चलाया गया एंटी इंडिया रविंद्र भाटी, तब रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने भाटी के सपोर्ट में 2 घंटे में ही आएगा तो भाटी ही के नाम से एक ट्विटर ट्रेंड चला दिया था जो कि बहुत वायरल होने लगा था। और अब रविंद्र सिंह भाटी ने खुद को एक्सप्लेन कर दिया है और बता दिया है। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ये कह रहे हैं कि साबित अगर हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे साफ साफ लग रहा है कि वो भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीति छोड़ने की बात कही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको रविंद्र सिंह भाटी का तगड़ा बयान सुनाते हैं, सुनिए। सबों तो आप सबा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा कि आप तो प्रेम दिनो तो लालकोट दिनो। वो माफी चाहूँ आप सबा बिच में थोड़ो देरी में पहुंच पायो, पर आप जो जोश और जुनून है वाकई काबिल तारीफ है। आप सभा साथ और सहयोग हमेशा रहो है। विधानसभा चुनाव रे मीना भी आप सभा पूरा सहयोग रहो, जिकरी बदौलत एक ऐतिहासिक वोटों जीत हो पाई। मारो निवेदन आप सब मारा पिता तुल्य बुजुर्गा मीना, युवा साथिया मीना और विशेषकर हमारा परिवार जना मीना, क्योंकि आप सब मेरा परिवार रहा हो, आप सब हमारा सेव रहो। आज आप रो बेटो आप रो भाई बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रहो संगा मोटो चुनाव लोकसभा चुनाव रे मीना आप सबारे आशीर्वाद की बदौलत उतरे है। आप सबारे साथ और सहयोग की जरूरत है और मेरा पूरा भरोसा है मारा यह तमाम मारा परिवार जना रो सत्ती सी कौम रे लोग रो पिता तुल्य बुजुर्ग रो युवा साथी और मातृशक्ति रो पूरा आशीर्वाद रहे से ये चीज रो मेरा पूरा भरोसा है। वो आज एक विश्वास और उम्मीद ले आयो हो, हमारे अपना कोटे आयो हो कि उन्होंने ये 26 तारीख का चुनाव रे मीना आप सब पूरा साथ और सहयोग दया, एक एक बूथ संभालिया, अपना ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करानी है। सेवरे मीना मीना जो लीड आप दे हो वो विश्वास है मैडम कह सका वो लीड एक अलग ही जूस है, वो मुकाबलो कदे कोई कुछ कर पावे। आज सब साथियों निवेदन कि आप अपने यहाँ गाँव ना या बूथा आप मजबूत कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा ये पोलिंग रे वास्ते आप प्रयास कर रहा है। मोटियार साथियों ने मारो निवेदन कि 26 तारीख तक सब चीजें छोटे आप लगवाया क्योंकि टाइम कम रहे है। एक एक गांव तक एक एक ढाणी तक एक एक आदमी तक जाऊँ जिम्मेदारी हुआ आप सबार मात्र छोटे जाऊंगा। मेरा विश्वास है आप सब पूरे तरीके में ना लागो और आओ ना टाइम रे मीना जहाँ आप पहल ये थार रे मीना से हो गई हमारी तो तैयार हो।